नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अपने वोकैब सेशन पे। तो वोकैब सेशन में हमने पहला टॉपिक अपना रखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम एंटोनिम और सिनोनिम्स में से किसी एक को रख लेंगे। फिर इसी क्रम में हम अपनी वोकैब भी खत्म कर लेंगे 3 से 4 दिनों में। फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी स्टोरी या हमारे एप्लीकेशन हो गए या लेटर्स हो गए। और उसके बाद जो आपका आता है ऐसे कह लीजिए या उसको आर्टिकल कह लीजिए, आपके में एग्जाम में जो आते हैं हम उसको भी 1 या 2 दिन में क्लियर कर लेंगे। तो धीरे धीरे लगभग 1 वीक में आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, जो आपके 10th लेवल के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रामर थी। वो मैं सभी टॉपिक्स आपको धीरे धीरे करा चुका हूं और कुछ टॉपिक जो रह गए हैं वो विद इन अ वीक आपके हो जाएंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अपना प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, यानी 2 चैप्टर प्रोज के कर लिए, फिर 2 पोएट्री के 2 सप्लीमेंट्री। इस तरह क्रम में चलते हुए 2-2 चैप्टर 2-2 चैप्टर या एक चैप्टर जैसा भी होगा वैसे हम पढ़ते जाएंगे। और जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले, काफी पहले हम क्या करेंगे, ये चैप्टर आपके विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर उसके बाद हम एक एक स्पेशल क्लास, रिवीजन क्लास, पोएट्री की अलग, प्रोज की अलग, सप्लीमेंट्री की अलग और कंप्लीट ग्रामर की एक क्लास अलग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसको करेंगे। और उसमें मैं इतनी उम्मीद जरूर दिलाऊंगा, अगर उसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है ग्रामर, तो अगर उस एक क्लास से ग्रामर पढ़ लेगा तो वो एटलीस्ट 70 to 80% ग्रामर में मार्क्स अपने सिक्योर कर लेगा। इतना करा देंगे उस एक क्लास में। बस उम्मीद होगी कि उसमें आप बड़े ध्यान से और बड़ी लगन से पढ़े, तभी आप इतना स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज तो देखो, बिना ध्यान से कुछ नहीं होता है। तो चलिए फिर आगे अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसमें मैंने मात्र 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मतलब इतने ज्यादा बेहतरीन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपको एग्जाम के एज इट इज रखे हुए मिल जाएंगे। आपको ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, और कुछ नहीं आना है। और आएगा तो इतना इजी आएगा कि आप उसे आराम से कर देंगे। और टिपिकल आएगा तो ये भी याद रखिए, टिपिकल आपके लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए टिपिकल होगा, यानी सभी के लिए टफ होगा, सभी के लिए हार्ड होगा। वो आपके अकेले के लिए हार्ड नहीं होगा। तो एग्जाम में घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि अरे मेरा एक क्वेश्चन छूट गया, 1 नंबर का, ये तो बहुत इजी था, एमसीक्यू में आता है, ये तो हो जाना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। जब नहीं आता होता तो किसी को नहीं आता होता है। 10th लेवल के बच्चे की ऐसा नहीं है ग्रेजुएशन वाली बुद्धि होगी, होगी 10th लेवल की। तो इससे ना घबराएं और आगे बढ़ते हुए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने जो अब आपके ये जो कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी हैं, यानी प्रीवियस ईयर जो आए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कहूं, पहला लिखा है अ पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच, यानी क्या करता है, जो लिसन भी करता है, यानी वॉच यानी देखता भी है और सुनता भी है। किसको? स्पीच को। अब स्पीच मान लो कोई नेता देता है, जब नेता कोई स्पीच को देता है तो वहां पर बैठी हुई जनता या कोई कॉमेडियन जब स्पीच दे रहा होता है, बोल रहा होता है या कुछ भी, तो हम क्या कहते हैं उनको? ऑडियंस ही तो बोलते हैं कि हाँ, ऑडियंस क्या कर रही, बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुन रही है। यानी जब क्या होगा, कोई भी, जब लोग किसी की बातों को देख रहे हो और उसी को, मतलब किसी को देख रहे हैं, जैसे मान लो लेट सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, एक पोडियम लगा है, पोडियम पे खड़े होके मैं स्पीच दे रहा हूँ। अब स्पीच दे रहा हूँ, मेरी बातें आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? ऑडियंस हो गए। ठीक है। अ स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नो एवरी न्यू थिंग। अब एवरी न्यू थिंग यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट ही आए, यहाँ पर अ मैन भी आ सकता है, अ गर्ल भी आ सकता है, ठीक है, अ बॉय भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। अ ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है। अ ह्यूमन बीइंग वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग, यानी जिसमें हर समय क्या हो, नई चीज जानने की इच्छा हो। जो नई चीज जानने की इच्छा होती है तो उसे बोलते हैं हम क्यूरियस।
क्या बोलते हैं? क्यूरियस। नई चीज जानने की इच्छा वाले क्या बोलते हैं? क्यूरियस, जिसमें हमेशा जिज्ञासा भरी ही रहती कि हाँ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ठीक है। अब वन हु कैन नॉट स्पीक, अब जो बोल नहीं सकता, कैन नॉट स्पीक यानी जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? डम। डम मीन्स क्या होता है? गूंगा। जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? डम। फिर कह रहा है वन हु कैन नॉट हेयर, अब जो सुन नहीं सकता। अब ये पीवाई क्यू है, आपके समझिए, ये पीवाई क्यू आया है, ये भी पीवाई क्यू में आया हुआ, ठीक है। ये मैंने फिर इसी के अकॉर्डिंग ले लिए थे दो तीन, ठीक है, कि हाँ हो सकता है अगर ये आया तो इसकी तरह भी आ सकते हैं, ये आया तो इसकी तरह भी आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी किया है। तो वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन ही नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? बहरा, डेफ या डीफ जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं जो चल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? लंगड़ा, लेम, ठीक है। जो देख नहीं सकता उसे क्या बोलेंगे? अंधा या विजनलेस या ब्लाइंड, ब्लाइंड भी बोल देते हैं, ठीक है। वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता है, यानी जिसका विजन ही खो चुका है, इसका विजन खो गया है। द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी, अब जो चीज है किसी के द्वारा बनाई गई। अब एक चीज होती है जैसे जो चीज पहले से प्रेजेंट होती है, एक चीज क्या है कि बनाई ही दी गई है। किसे क्या कर दिया? बना दिया गया, तो क्या किया है? इन्वेंट किया है उसे, ठीक है, इन्वेंट किया है, डिस्कवर नहीं किया है। डिस्कवर होता है जो चीज पहले से प्रेजेंट थी, उसको हमने सर्च किया, ढूंढ निकाला, उसे बोलते हैं डिस्कवरी, डिस्कवर करना किसी चीज को। लेकिन जब कोई चीज नई फॉर्म कर दी जाए, वो चीज प्रेजेंट ही नहीं थी, तो उसे बोलते हैं इन्वेंशन, ठीक है। इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, कह रहे यदि तुम अपना काम पूरा मतलब केयरफुली पूरा नहीं करते तो तुम कौन हो कहलाते हो? केयरलेस कहलाओगे, जाहिर सी बात है। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपके पीवाईक्यू में, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अब देखो एग्जिस्टेंट यानी भगवान की उपस्थिति में विश्वास नहीं करता कि भगवान है या नहीं है, ये विश्वास ही नहीं करता कि भगवान है या नहीं है। जब भगवान में विश्वास नहीं करेगा तो उसे क्या बोलते हैं? एथीस्ट। अब ए लगकर क्या बन जाता है हमारा? ए जब प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका साउंड हो जाता है निगेटिव में। जब ए प्रीफिक्स लग गया तो साउंड क्या हो गया? निगेटिव साउंड दे देता है ए लग के, ठीक है। तो ऐसे ही थीस्ट क्या हो जाएगा? यानी जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास रखता है, वन हु बिलीव्स इन द गॉड, या वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्लियर? फिर द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, कह रहा है अगर खुद के द्वारा कुछ भी लाइफ हिस्ट्री पे लिखा गया है, किसके द्वारा? लाइफ हिस्ट्री पर खुद के द्वारा लिखा गया। जब खुद के द्वारा लिखा जाएगा तो ऑटो लग जाता है, ऑटो बायोग्राफी। ऑटो बायोग्राफी यानी बायोग्राफी क्या होती है? बायोग्राफी होती है किसी अदर के द्वारा लिखी गई बात। बायोग्राफी क्या हुई? किसी अदर के द्वारा, जैसे मान लो मैं लिख दूं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है, तो वो हो गई बायोग्राफी। अब मैंने अपने खुद के बारे में लिख दी तो क्या हो गई? ऑटो बायोग्राफी, ठीक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन, अब देखो आगे समवन एल्स, किसी के द्वारा लिखी गई तो उसे क्या बोलेंगे? बायोग्राफी, ठीक है, किसी के द्वारा किसी के बारे जीवन के बारे में लिखा गया। और गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये हमारा देश में नारा तो बहुत चलता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन सच बताओ आज के समय पे क्या यही हो रहा है? क्या यही हो रहा है? जरा थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या सभी की बातों का दमन नहीं किया जा रहा है? सरकार तो अपने में लगी है सभी की बातों का दमन करने में। टीचर प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो लाठी चार्ज कर दिया जाता है। हर तरह से दमन किया जा रहा है। एग्जाम सिस्टम को तो इतना खोखला कर दिया है, अगर मैं देखूं तो, कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उनको तो बिल्कुल ही जर्जर कर दिया है, बिल्कुल ही खराब, बिल्कुल ही ध्वस्त, इतना बेकार सिस्टम कर दिया है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये तो सब लिखी हुई बातें रह गई हैं। अब फिलहाल मुझे नहीं लगता डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा अच्छी रह गई है भारत में। तो क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, यानी जिसमें अपनी बातों को कहने का, सुनने का, बोलने का जनता को अधिकार होता है। लेकिन अब क्या है, अगर हम बोलने जाते तो लाठी चार्ज कर दी जाती हैं, सरकार से जवाब मांग ले तो लाठी डंडे चल जाते हैं। क्या है? तो डेमोक्रेसी, हमारी आजादी तो अब कहाँ रह गई? तो आजादी रही कहाँ गई? तो यही कहा है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि एक जो सरकार है किसके द्वारा है? लोगों के द्वारा, लोगों की और लोगों के लिए। जो सरकार चुनी जाती है उसे क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं, तो उसी से जुड़ा है डेमोक्रेसी। ठीक है, वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, यानी जो नोबल कॉज के लिए मरता है, अपनी जान देता है, पवित्र, यानी जैसे मान लो देश के लिए कोई मर गया तो उसे क्या बोलेंगे, मार्टियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, मार्टियर, यानी शहीद बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, शहीद बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई क्लियर। फिर आ जाता अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी वो साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता, शायद 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की होती है। मुझे क्लियर तो नहीं पता क्योंकि साइंस में पढ़ता नहीं हूँ, मुझे साइंस बिल्कुल ज्यादा अच्छे से आती भी नहीं है। तो साइंस जो होती है साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जो साउंड होती है उसे जिसे हम सुन ना सके, शायद 20,000 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की साउंड होती है तो वो क्या होती है, इनऑडिबल, यानी सुनने ही नहीं सकते उसे, क्या है, वो सुने ही नहीं जा सकती, यानी इतनी ज्यादा तीव्र होती है हमें पता ही नहीं लगती कब आई कब चलेगी साउंड। दैट विच कैन नॉट बी रेड, अब कह रहे हैं जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी रीड जिसे पढ़ाई ना जा सके, इसको क्या बोलते हैं, बैड हैंड राइटिंग जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इल एजिबल, इलेजिबल, इल आई डबल एल है, ये आई डबल एल, इलेजिबल, क्या होता है, इलेजिबल। अब यानी जो बैड हैंड राइटिंग है जिसे कहते हैं जिसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, इलेजिबल। ठीक है, अब जो कह रहे हैं कि अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, कह रहे हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकता, और लिख और पढ़ नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, इलिटरेट, इलिटरेट। अब मैं कहूं लिख अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, उसे क्या बोलेंगे, लिटरेट, क्या बोलेंगे, लिटरेट। अब इलिटरेट हो गया, और तो इलिटरेट का इल हटा देंगे, क्या हो जाएगा, लिटरेट। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो होगा वो लिख और पढ़ सकता है, जो नहीं पढ़ सकता उसे इलिटरेट कहते हैं, जो पढ़ सकता है लिख सकता है उसे लिटरेट कहते हैं। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, अब जो है जो हमेशा क्या देखता है, एक तरफ, मान लो कोई भी सतह है जिसके एक तरफ, मान लो लेट सपोज कोई पेज ले ले रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर इसके एक तरफ क्या हो, ब्लैक पेंट हो, एक तरफ व्हाइट पेंट हो। ठीक है, तो हमेशा क्या करता है एक व्यक्ति, उसे ब्लैक, अब ब्लैक और व्हाइट, चमक किसमें होगी ज्यादा, व्हाइट में। तो जो आदमी हमेशा व्हाइट साइड ही देखता है, हमेशा क्या देखता है, व्हाइट साइड, बोले इसमें चमक है, ये अच्छा लगता है, तो क्या देख रहा है, व्हाइट साइड देख रहा है हमेशा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आशा है, कहीं ना कहीं आशा है, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी वो क्या होता है, आशावादी होता है, जो हमेशा व्हाइट साइड देखता है, ब्राइट साइड देखता है, चमकीली सतह देखता है हमेशा चीजों की, वो क्या होता है, आशावादी होता है, यानी चीजों में अच्छाइयां ढूंढ रहा है, तो क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है। वन हू लुक्स एट द डार्क साइड, अब एक व्यक्ति है ऑप्टिमिस्ट, एक दूसरा ये क्या, पेसिमिस्ट। दूसरा क्या सोचता रहता है, अरे क्या पता मेरा हो ना हो, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं कैसा हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। एक है कह रहा है होगा, पास होऊंगा फेल होऊंगा कोई मर्जी नहीं, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो, मैं पढ़ूंगा तो। ठीक है, तो वो ऑप्टिमिस्ट होता है जो ब्राइट साइड देखता है, और पेसिमिस्ट वो होता है जो डार्क साइड देखता है। फॉर अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, अब रेमेडी है जो हर बीमारी की एक दवा, हर एक बीमारी की एक दवा, उसे बोलते हैं पेंजिया, पेंजिया। ठीक है, हर एक बीमारी की एक दवा, हर एक बीमारी की, कोई भी बीमारी, तुम्हें झाड़ा है, सर्दी है, कैंसर है, ग्लूकोमा है, XYZ, कोई भी बीमारी है उसमें क्या है, एक ही दवाई, पेंजिया जिसे बोलते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस। ठीक है, अब प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, अब कह रहे हैं जहां वर्ड्स जो है रखे जाते हैं, जहां पर वर्ड्स रखे जाते हैं। अब देखो वी से वर्ड्स आ रहा है तो वी से एवियरी, वी से वर्ड्स आ रहा है तो वी से क्या हो गया, एवियरी। अब प्लेस वेयर वीस आर केप्ट, अब बीस क्या है, बीस अपने आप आ रही है, एपियरी, आप ही आ रही है, बीस क्या है, आप आ रही है, आप, बीस क्या है, आप आ रही है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीस जहां पर कैप की जाती है वो होती है एपियरी, और जहां पर वर्ड्स कैप्ट किए जाते हैं वो होता है एवियरी। ठीक है, वन हु लव्स वंस कंट्री, जो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये तो वर्ड सबको पता होगा, क्या बोलते हैं, पैट्रियोट, क्या बोलते हैं, पैट्रियोट। ठीक है, जो अपने देश, जिसे देश प्रेमी बोलते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, अब कह रहे हैं एक बच्चा जिसके माता पिता क्या हैं, मर चुके हैं, जिसके माता पिता अब
नहीं है तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है? उस बच्चे को बोला जाता है ऑर्फन। क्या बोला जाता है? ऑर्फन, अनाथ। क्या बोला जाता है? ऑर्फन यानी अनाथ बोला जाता है। दैट विच इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, यानी जो लॉ के क्या है? कॉन्ट्रेरी है, अपोजिट है। जो लॉ यानी हमारे नियम कायदे कानून जो है, हमारी सरकार जो है, उसके क्या है? बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ होना, तो उसे क्या बोलेंगे? इलीगल। सरकार नहीं, सॉरी, जो हमारे नियम कानून के खिलाफ होता है, जो हमारे संविधान में लिखे नियम कानून है उसके खिलाफ हो जाए तो क्या वो बोलता है? उसे इलीगल। अ पर्सन हु ईट्स वेजिटेबल्स ओनली, अब कह रहे हैं जो सिर्फ साग सब्जियां खाता है उसे क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। जो वेज खाता है उसे क्या बोलेंगे? वेज। ईट, इटेरियन, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हो जाता है। अ पर्सन हु ईट्स मीट, जो मीट खाता है उसे नॉन वेजिटेरियन। ठीक है। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, कह रहे हैं एक औरत है जिसका क्या है? एक महिला है जिसका पति मर चुका है, तो वो क्या कहलाती है? विधवा। विधवा क्या बोलते हैं? विडो। अब कह रहे हैं एक आदमी है जिसकी वाइफ मर चुकी है, वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो उसे क्या बोलते हैं? विडोअर। अब विडो था महिला और ई आर जुड़ गया तो क्या होगा? विडोअर, यानी व्यक्ति, आदमी के बारे में बात हो गई। वन हु नोज एवरीथिंग, कह रहा है जो सब कुछ जानता है। अब सब कुछ जानने वाला क्या है? हमारा ईश्वर। जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं? ओमनी साइंट। साइंट होता है जो सब कुछ जानने वाला। ओमनी मीन्स हर जगह, यानी सब कुछ हो जाता है। साइंट मीन्स जानने वाला। ऐसी होता है प्रेजेंट, जो सभी जगह प्रेजेंट है, यानी ओमनी मीन्स हर जगह और प्रेजेंट मीन्स उपस्थित है। तो जो हर जगह उपस्थित है ओमनी प्रेजेंट हो गया। और जिसमें बहुत सारी पावर है, यानी सभी शक्तियां विद्यमान है जिसमें, तो ओमनी माने हर जगह या सब चीजें, और पोटेंट माने पावर होता है। पोटेंशियल पढ़ते हैं, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का ही देख लो, पोटेंट है, IAL गायब है, पोटेंशियल हो जाएगा बंदा। ठीक है, तो हो गया, यानी जो सब चीज जानता है ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह उपस्थित है ओमनी प्रेजेंट, जिसमें ऑल पावर्स हैं उसे क्या बोलते हैं? ओमनी पोटेंट। ये सब हमारे भगवान के लिए, हमारे ईश्वर के लिए आते हैं। अब देखो 100 ईयर का जो समय होता है उसे भी सेंचुरी बोलते हैं। क्रिकेट जो देखता होगा उसे बहुत अच्छे से याद होगा, यानी 100 जब रन हो जाते हैं तो हमारी क्या बोलते हैं? हम सेंचुरी बोलते हैं। तो 100 रन से समझ लो कि हाँ 100 ईयर्स, अच्छा 100 ईयर्स आ गए 100 रन की तरह, तो सेंचुरी हो गई। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, अब ये सभी के जीवन में एक, जैसे हम कहते हैं बर्थडे जो हम मनाते हैं, वो भी तुम्हारी क्या होती है? एनिवर्सरी तो होती है। कौन सी एनिवर्सरी होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, तो हमारा जो रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी एक जो साल में एक बार जो डेट लौट के आती है उसे क्या बोलते हैं? एनिवर्सरी। फिट टू बी ईटन, अब जो खाने योग्य है, फिट टू बी ईटन मीन जो खाने योग्य है, जो खाने लायक है उसे क्या बोलते हैं? एडिबल, यानी एडिबल। ठीक है, फिट टू बी चूजन, यानी सेलेक्ट करने के योग्य है। फिट टू बी चूजन, तो क्या बोले? एलिजिबल। एलिजिबल बोलेंगे क्या है? वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं तो क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। पदयात्री तो बोलते हैं जो पैदल अपने पैरों पे चलते हैं, क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। मैंने कहा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी तो बनाई जाती है, रोड पे बनाई जाती है, तो पेडेस्ट्रियन क्या बोलते हैं? जो अपने पैरों पर चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, अब कह रहे हैं जो स्पेस क्राफ्ट में जो लोग ट्रेवल करते रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। स्पेस क्राफ्ट एरोप्लेन नहीं है। ठीक है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, अब ह्यूमन और होमी, ह्यूमन और होमी, साइड माने किसी चीज की हत्या करना होता है। साइड माने किसी की भी हत्या करना, ये क्या होते हैं? रूट वर्ड होते हैं। जैसे साइड माने क्या होता है? हत्या करना, यहाँ पर भी साइड है, सुइसाइड। सुइसाइड मीन्स खुद को मारना, और होमिसाइड मीन्स पूरी प्रजाति को खत्म करना। ठीक है, तो होमिसाइड मीन्स क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो क्या हो गया? होमिसाइड। किलिंग ऑफ वनसेल्फ, यानी खुद को मार देना, तो क्या कहलाता है? सुइसाइड। अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स की लिस्ट जो होती है, लेट सपोज उसको बोलते हैं कैटलॉग। अब मैं बताऊं, जैसे हम कभी जाते हैं, जैसे लेट सपोज हम गए सोफा देखने या अलमारी देखने, मान लो गए हम, तो वो क्या करेगा? पहले हमें कहेगा कि आपको किस तरह का ऑर्डर करना है। तो वो क्या होगा? एक बुक लेकर आता है, एक बुक लेकर आएगा, उसमें क्या होगा? तरह तरह के सोफे बने होंगे,
तो आप बुक क्या करेंगे, देखते जाएंगे। लेट्स सपोज आपने सोफा बनवाना है तो बुक देख रहे हैं आप, तो वो जो बुक में जो तरह तरह के सोफे की जो लिस्ट बनी होती है ना, उसे बोलते हैं कैटलॉग। तो ऐसे ही बुक्स का क्या होता है, बुक्स का एक लिस्ट बनी होती है। जैसे मान लो कि हाँ ये वाली बुक, जैसे मान लो आप गए हो लाइब्रेरी में एक इंडेक्स पेज मान लो है, उसमें पता है कि इस वाली रैक में ये वाली बुक्स रखी हैं, तो उसमें मान लो रैक नंबर 1 लिखा है, सेल्फ नंबर 1, उसमें बुक्स के नेम लिख दिए। तो वो क्या हो गया, एक कैटलॉग हो गया कि हमारे बुक्स की जो लिस्ट है वो, उसको सबको लिस्ट को यानी क्या बोलते हैं, कैटलॉग बोलते हैं। स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। अब कोई व्यक्ति आया, हम मंच पे खड़े हैं, कोई हमारा दोस्त आ जाए और हमें पता है कि हमें इसकी आज बखिया उधेड़नी है या हमें इसको आज सबक सिखाना है। कोई ऐसा आ जाए व्यक्ति जिसे मैं सोचना है कि आज इसे सबक सिखाना है, अब वो मान लो हमें दिख गया, हमें तुरंत उसका नाम ले लिया, अब स्टेज पे आने वाले हैं हमारे प्रिय मित्र, हमने उसका नाम ले लिया, अब वो आ गए स्टेज पे। अब क्या है, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, या अच्छा बोल जाए, या तो बोल ही नहीं पाएंगे, या क्या होता है बहुत अच्छा बोल जाएंगे। तो क्या होता है कि उसने क्या हुआ, वो तो ऐसे ही जा रहा था, उसकी क्या थी, कोई भी पहले से तैयारी तो नहीं थी किसी बात की, किसी बात की उसने तैयारी तो नहीं कर रखी थी, यानी प्रीवियस उसकी प्रिपरेशन नहीं थी। तो उसको क्या बोलेंगे, जो उस स्पीच को उसने बोल दिया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पर, क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पर। ठीक है। फिर एनिमल्स दैट कैन बी लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी जो एनिमल्स लैंड यानी हमारी धरती पर, वाटर माने पानी में, दोनों जगह रह सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्फीवियंस बोलते हैं। ये सभी को याद ही होंगे, एम्फीवियंस बोलते हैं। एनिमल्स विच लिव ऑन प्लांट्स या हर्ब्स पे रहते हैं, प्लांट्स या हर्ब्स जो होती है हमारी उस पर रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हर्ब। अब हर्ब से रहने वाले देखो, हर्ब आ गया, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। एनिमल्स विच ईट फ्लैश, जो मांस खाते हैं, क्या होते हैं, कार्निवोरस, क्या होते हैं, कार्निवोरस। वन हु लव्स मैनकाइंड, अब लव के लिए देखो क्या आता है, फील, फील हमेशा लव को शो करता है। फील एक रूट वर्ड है, जैसे यहाँ पे साइड था, किलिंग, साइड किससे था, किलिंग से था, वैसे ही फील किससे होता है, फील हमारा होता है लव से रिलेटेड। फील हमेशा जहां आएगा तो उसमें लव जरूर होगा। फिर एंथ्रोपिस्ट, एंथ्रोप होता है मानव जाति को, फिल होता है लव, तो फिल करना किसको, मानव जाति को, पूरी मानव जाति को लव करना, वन हु लव्स मैनकाइंड। ठीक है। फिलांथ्रोपिस्ट, वन हु हेट्स मैनकाइंड। अब देखो जहां पे फील माने लव था, मिस माने क्या होता है, हेट करना। फील माने हेट लव था और मिस माने क्या हो जाता, हेट। और एंथ्रोप माने क्या होता है, मानव जाति, तो क्या हो गया, मिस एंथ्रोप या मिस एंथ्रोपिस्ट। ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्क्वर्ड, यानी जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अजेय, यानी जिसे जीता ही ना जा सके वो उसे क्या बोलते हैं, अजेय। तो ये क्या होता है, इन माने नहीं, विन माने जीत सकता, सिवल इनविंजिबल, और यहाँ पे VIN लिखा है। ठीक है, लेकिन हम इसे पढ़ सकते हैं, यानी इन नहीं जीता, विन माने जीतना, मान लो नहीं जीता गया, जिसे नहीं जीता गया, दैट कैन नॉट बी कंक्वर्ड, यानी जिस पर जीत हासिल ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं, इनविंजिबल, जिसे जीता ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, अब कहना जिसके आर पार ना देखा जा सके, ये हम पढ़ते होंगे साइंस में, क्या होता है, ओपेक, ओपेक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। दैट विच कैन बी सीन थ्रू, अब कह रहे हैं जिसके पार देखा जा सके वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है। तो जिसके पार ना देखा जा सकती है आप, ओपेक, आपे क्यों कह रहे हैं इसके भाई, आपे ये क्यों ना दिख रहा, ये क्यों ना दिख रहा, यानी इसके पार क्यों ना दिख रहा। और दूसरा कह रहे जिसके पार देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये आपके कुल 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो आपके एग्जाम में मुझे लगता है एज इट इज देखने को मिल जाएंगे, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा। 1 मार्क्स का आना है तो इसको एक बार और प्रिपेयर कर लें, अच्छे से लिख लें, एक बार रिवाइज कर लें, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कोई इतने ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, बड़े आसान से हैं, तो आप उम्मीद होगी कि आप इसको एक बार अच्छे से जरूर पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।